आज की वीडियो में हम हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के पहले 2 सालों के ईमान अफरोज़ वाक़यात बयान करेंगे, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीक़ा और उसके बाद जनाब हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सुपुर्द किए जाने वाले वाक़यात भी शामिल हैं। नाज़रीन, विलादत के 7वें दिन जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ीक़ा करते हैं और सारे मक्का वालों को दावत अक़ीक़ा में बुलाते हैं। उस वक्त किसी ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से सवाल किया कि इस बच्चे का नाम क्या रखा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना को पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बशारत हो चुकी थी, लिहाजा उन्होंने फरमाया कि मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। सरजमीन अरब पर आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद ना रखा था, जिसके लफ्ज़ी माने हैं वो शख्स जिसकी तारीफ की जाए। मक्का वाले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि ये आपने कैसा नाम रखा है जो तारीख में पहले किसी ने नहीं रखा था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरी तमन्ना यही थी कि सारी दुनिया इस बच्चे की तारीफ करे, इसलिए मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। यहूदी काहिन, जादूगर और शैतानी नुमाइंदे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की रात आने वाले वाक़यात देख चुके थे, इसलिए वो उस पैदा होने वाले बच्चे के दुश्मन हो गए। वो सोच रहे थे कि अगर ये बच्चा बड़ा हो गया और उसने ऐलान नबूवत कर दिया तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी तबाही लाएगा। इन हालात के पेश नज़र रब्बे करीम की मसलिहत ये थी कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम कुछ अरसे के लिए मक्का की सरजमीन से दूर चले जाएं, ताकि उनके दुश्मन उनकी तलाश में यहाँ तक आए तो यहाँ से नाकाम होकर वापस चले जाएं। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ी रिवायात में आता है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने में बैठने लगे थे, 9 महीने में आप दौड़ने लगे थे, 30 माह यानी 2.5 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुश्ती लड़ते थे। इतनी तेजी से होने वाली नशोनुमा एक तरफ तो एजाज नबूवत थी और दूसरी तरफ ये मसलहत भी पोशीदा थी कि आने वाला तो तलाश करेगा कि पिछले 12 रबीउल अव्वल को पैदा होने वाला बच्चा कहाँ है। उसके जहन में यही होगा कि 1 साल का बच्चा है, अभी चलने के काबिल हुआ होगा। चुनाचे अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसकी निगाह पड़ी तो शायद वो नजरअंदाज कर जाए, मगर दुश्मनों का एक गिरोह मुसलसल हुजूर अलैहिस्सलाम की तलाश में था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहिमी पर थे और अपने वालिद जनाब हाशिम से उनको कुछ राज नबूवत भी मिले थे, उनमें यह भी था कि उस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे। इस मसले की वजह से जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते थे, खासतौर पर जब उनको पता चला कि अक्सर यहूदियों के गुरोह यहाँ आते हैं और मक्का के हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं। नाज़रीन, यहूदी मक्का में बार बार क्यों आ रहे थे, इसके बारे में आपको बताते चलें कि दरअसल यहूदी बहुत अरसा पहले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब्दुल मुनाफ पर हमला हुआ, जनाब हाशिम पर हमला हुआ, जनाब अब्दुल मुत्तलिब और उनके बेटे जनाब अब्दुल्लाह पर हमला हुआ। मुसलसल ये हमले, रवायात में आता है कि जनाब हज़रत अब्दुल्लाह की जवानी का जमाना था तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज ये था कि किसी तरह इन्हें खत्म कर दो तो विलादत रसूल रुक जाएगी। यहूदी ये पहचान गए थे कि जनाब अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं और ये पहचान हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की उस कुर्ते की वजह से हुई थी जो यहूदियों के पास था, और जनाब अब्दुल्लाह की विलादत के वक्त उसमें खून निकलना शुरू हो गया था। उन्होंने सोचा अगर जनाब अब्दुल्लाह को शादी से पहले कत्ल कर दिया जाए तो रसूलुल्लाह की विलादत नहीं हो सकेगी। चुनांचे उन्होंने हमला कर दिया, मगर वो अपने हमले में नाकाम रहे। उसके नतीजे में जनाब अब्दुल्लाह की शादी जनाब आमना से हुई। जब हज़रत अब्दुल्लाह की वफात हुई तो यहूदियों को इत्मीनान तो हो गया कि पैगम्बर इस्लाम के वालिद तो वफात हो चुके हैं, सिर्फ एक बात का पता करना है कि उनके यहाँ आया कोई औलाद हुई है या नहीं। अगर ये पता चल जाए कि उनके यहाँ कोई औलाद है तो उसके कत्ल का इंतजाम करना होगा। यहूदियों ने एक ग्रोह तश्कील दिया जिसका मकसद ये था कि वो मक्का मुकर्रमा आकर ये पता चलाएं कि हज़रत अब्दुल्लाह के यहाँ कोई विलादत हुई है या नहीं। चुनांचे जब वो मक्का आए तो उन्हें इत्मीनान हुआ जनाब अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं। चुनांचे बड़े इत्मीनान से वापस मदीना मुनव्वरा चले गए। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर मदीने से लेकर शाम तक जहां जहां यहूदी फैले हुए थे सबको ये खुशखबरी पहुंचा दी गई कि मुबारक हो, हमारे लिए ये जो खतरा था वो टल गया। नाज़रीन, याहया अलैहिस्सलाम के कुर्ते से जो खून निकल रहा था अब वो सूख गया है, जिससे यकीन हो गया है कि रसूलुल्लाह के वालिद का इंतकाल हो गया है और उनके यहाँ कोई भी औलाद नहीं है, जिसका मतलब यह है कि अब आखिरी रसूल पैदा ही नहीं हुए। ये खुशखबरी सारी दुनिया यहूद में फैला दी गई। मदीना से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदी बड़े मुतमईन होंगे, मगर उनसे ये गलती हुई थी कि उन्होंने सिर्फ ये पता चलाया कि जनाब हज़रत अब्दुल्लाह की कोई औलाद नहीं। उन्हें यह पता न चल सका कि जनाब आमना हमल से हैं। जब 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए तो यहूदी उलमा परेशान होकर बैठ गए, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबें पढ़ा हुआ था कि सारे वाक़यात उस ज़माने के जब आखिरी रसूल पैदा होंगे। मगर ये क्या हुआ, आखिरी रसूल कैसे पैदा होंगे? क्योंकि आखिरी रसूल के वालिद को हमने पूरे यकीन के साथ देखा था कि वो फौत हो चुके हैं और यही रसूलुल्लाह के वालिद थे, और हज़रत याहया के कुर्ते ने भी गवाही दी कि यही वालिद हैं। ये भी हमने पता चला है कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। फिर ये रसूल कहाँ से आ गए? चुनांचे यहूदियों ने एक गुरोह को तश्कील दिया कि वो मक्का में जाकर तहकीक करें। जब ये लोग मक्का पहुंचे तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था और पैगम्बर इस्लाम की पैदाइश को कई माह गुजर चुके थे। अब ये यहूदी परेशान होकर उन्हें ढूंढ रहे थे कि कौन सा बच्चा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ है, मगर कोई ऐसा बच्चा नजर ना आया, न वो किसी से पूछ सकते थे, क्योंकि मक्का में 2 मरतबा यहूदी साजिश करके जा चुके थे। जनाब अब्दुल्लाह पर भी हमला हो चुका था और उनके बाद जनाब आमना के बारे में भी तहकीक उन लोगों ने ही करवाई थी।
चुनाचे अब मक्का वाले होशियार हो गए थे, खासतौर पर खानदान बनु हाशिम वाले उन पर नजर रखते और यहूदियों का कोई ग्रुप किसी से सवाल नहीं कर सकता था। नाज़रीन, यहूदियों की वो तमाम तर तहकीकात नाकाम हो गईं, मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा मुस्तकिल तौर पर आ गए तो उस जमाने में भी यहूदियों का एक गिरोह मक्का में आया हुआ था। उनकी निगाह उस नौजवान पर पड़ी तो ये देखकर चौंक उठे कि ये नौजवान जो अपने दादा और चचा के साथ चल रहा है, इसके चलने का तरीका, इसके बात करने का तरीका बिल्कुल वही है जो हमारी किताबों के मुताबिक आखिर रसूल का तरीक़ेकार है। इसके सर पर बादल साया भी कर रहे हैं, ये जब दरख्त के पास से गुजरता है तो दरख्त सजदे कर रहे हैं, और जिस तरफ जाए रास्ते में कोई रुकावट हो तो रुकावट खुद ब खुद हटने लगती है। ये सब निशानियां तो आखिरी रसूल की निशानियां हैं, लेकिन अगर ये आखिरी रसूल है तो ये तो 25 साल का नौजवान नजर आ रहा है, जबकि हमारे इल्म और हमारी किताबों के मुताबिक इसको 7 साल का नौजवान होना चाहिए। यहूदियों के गुरोह ने अपने उलमा से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि खूब अच्छी तरह देख लो, यही अगर आखिरी रसूल है तो उसे कत्ल कर दो। यहूदियों को यह पता चल गया कि यह बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के घर में पैदा हुआ है, हज़रत अब्दुल्लाह का बेटा है। चुनाचे यहूदी इस दफा 100% यकीन करना चाहते थे कि यही नौजवान अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। यहूदियों ने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ था और उनको इस बात की मार्फत भी थी कि जो भी अल्लाह का रसूल होगा, चाहे पहला हो या आखिरी, लुक़मा हराम उसके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। हलक से तो क्या, उसके होंठों को भी नहीं छू सकता। हराम के अलावा रिस्क मुश्तबई, यानी ऐसा रिस्क जिसका पता ना हो कि हराम है या हलाल है, वो भी रसूल के होंठों को नहीं छू सकता। चुनाचे इस मकसद के लिए उन्होंने एक बड़ा अजीब व गरीब मंसूबा बनाया। वो किसी तरह हराम का गोश्त लाए और जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को दावत दी कि आप मक्का के सरदार हैं और खाने काबा के मुतवल्ली हैं और एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं, हम बाहर से आए हुए मेहमान हैं, हमारा दिल चाहता है कि आप हमारे साथ एक वक्त का खाना खाएं। इस्लाम में किसी का तोहफा या दावत रद्द करने की सख्त ममानियत है। चुनाचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दावत कबूल कर ली। यहूदियों का असल मकसद तो पैगंबर इस्लाम का इम्तहान लेना था, इसलिए वो यहूदी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे कि आप अकेले दावत में नहीं आएंगे, बल्कि खानदान बनु हाशिम के सारे मर्द आएंगे, खासतौर पर आपके सब बेटे और पोते जरूर आएं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुम ना भी कहते तो मेरी शर्त यही होती, क्योंकि मैं अपने पोते के बगैर किसी दावत में शरीक नहीं होता। चुनाचे खाने का इंतजाम किया गया। अब यहूदियों के जहन में था कि यह हराम गोश्त है और ये मुश्तबा है, और दस्तरखान लगा दिया। यहूदी ने हज़रत मुत्तलिब से कहा कि रईस मक्का, दावत आपके एजाज में है, खाने का आगाज कीजिए। आपने फरमाया, नहीं, जब तक मेरा पोता खाना नहीं शुरू करता मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा। अब यहूदियों को तो चाहिए ही यही था। सारी तवज्जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो गई। रसूलुल्लाह से कहते हैं कि आप बिस्मिल्लाह कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि नहीं, ये रिस्क हमारे लिए नहीं, खाना तो दूर की बात हमारे होंठों तक भी नहीं पहुंच सकता। उन्होंने हैरान होकर कहा, यह कैसे मुमकिन है? आपने फरमाया, हाँ, ये खाना हमारे लिए नहीं है। जबरदस्ती जब उन्होंने निवाला बनाकर पैगंबर इस्लाम की जानिब बढ़ाया तो अजीब बात यह कि जैसे ही वो निवाला हुजूर के होंठों के करीब पहुंचा तो ऐसा लगा किसी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खोल दिया हो और निवाला दस्तरखान पर गिर पड़ा। 1 मरतबा, 2 मरतबा, हत्ता के 10 मरतबा कोशिश की गई, मगर ये निवाला रसूलुल्लाह के होंठों से मस ना हो सका, करीब तक ना पहुंच सका। यहूदी बज़ाहिर तो परेशान थे, लेकिन दिल में ये खुश भी थे कि आधी अलामत तो पूरी हो चुकी है। यह हराम वाला खाना था, मुश्तबा खाना था, लेकिन इसको पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाया। यहूदी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे, हमने तो खुलूस से दावत दी थी, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, क्या खुदाई राज है इसमें। जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि असल बात क्या है, लेकिन कहने का मौका नहीं। खानदान बनु हाशिम अपने घर वापस चले गए और यहूदियों को यकीन कामिल हो गया कि यह रसूल बरहक। चुनाचे उसके बाद फिर साजिशों का एक सिलसिला शुरू हो गया। यही वजह है कि उस वाक़े के बाद जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह की और ज़्यादा हिफाजत करने लगे और अपने सारे बेटों से कह दिया कि अब यहूदियों की सारी दुश्मनी का निशाना मेरा पोता होगा, तुम लोग घर के किसी काम में इसको बाहर ना भेजना। इससे पहले जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बकरियां और ऊँट चराने के लिए रसूलुल्लाह को मक्का से बाहर भेज देते थे, लेकिन आज ये हुक्म जारी हो गया कि खबरदार, आज के बाद कोई मेरे पोते को घर से बाहर ना भेजे। यही वजह है कि इस वाक़े के 1 साल बाद जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का आखिरी वक्त करीब आया तो अपने सारे बेटों को बुलाया और वसीयत की कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, अपने बारे में मुझसे कुछ न कहना, मेरी सारी नसीहतें मेरे पोते के बारे में हैं, अपनी जानें देकर भी इसकी हिफाजत करना। बहरहाल यहूदियों की तमाम साजिशों के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे महफूज रखा। नाज़रीन, चूंकि बात हो रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की, तो अब आपको बताते हैं कि बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध किसने पिलाया। एक रिवायत है कि विलादत के फौरन बाद पहले 8 दिन तक हज़रत सोबिया ने रसूलुल्लाह को दूध पिलाया। यह सोबिया रसूलुल्लाह के एक चचा अबू लहब की कनीज थी। रिवायात में आता है कि अबू लहब ने फकत इस खुशी में कि इस कनीज ने इसके भतीजे को दूध पिलाया है आज़ाद कर दिया था। जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई उस वक्त अबू लहब आपकी मुखालफत में नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसकी शादी नहीं हुई थी। बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने का एक सबब उसकी बीवी भी थी। खानदान बनु उमैया में शादी करने के बाद अबू लहब अपने खानदान को छोड़कर अपने ससुराल के साथ मिल गया था। दूसरी रिवायत के मुताबिक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया के सुपुर्द करने से पहले चंद दिन दूध जनाब आमना ने ही पिलाया था।
उसके बाद रसूलुल्लाह को बीबी हलीमा सादिया के सुपुर्द कर दिया गया, जिन्होंने शरई हुक्म के मुताबिक 2 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। रिवायात में आता है कि जिस वक्त हलीमा सादिया ने आपको दूध पिलाया उस वक्त वो दीन इब्राहिमी पर थी और उस वक्त दीन इब्राहिमी ही बरहक दीन था। चुनांचे उस पर ईमान रखने वाला, अल्लाह के दीन पर अमल करने वाला माना जाता था, यानी कि कोई एतराज नहीं कर सकता था। किसी मुशरिक या काफिर ने रसूलुल्लाह को दूध पिलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले का 1 साल पूरे अरब और मक्का वालों के लिए बड़ी परेशानी का साल था। बारिशें कम हुई थीं, जिसकी वजह से गल्ला कम पैदा हुआ था। मक्का वाले भी परेशान थे और मक्का से बाहर वाले भी परेशान थे। मगर जिस साल आपकी विलादत हुई मक्का इंतहाई खुशहाल हो गया, लेकिन मक्का के बाहर अभी तक कहत पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के जो कबीले थे वहां से लोग रोजगार के लिए मक्का आ रहे थे। यहाँ एक तरफ मक्का में कहत नहीं था और गल्ले की कसरत थी, मगर दूसरी तरफ एक परेशानी खड़ी हो गई कि उस जमाने में मक्का में एक वबाई बीमारी फैली हुई थी। खासतौर पर बच्चे उसकी लपेट में बहुत जल्द आ रहे थे। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे घर में ये बीमारी फैलती जा रही थी। तो ये 2 सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के फौरन बाद पहले हफ्ते में पेश आए। रसूलुल्लाह को परवरदिगार आलम ने हर मुसीबत और परेशानी से दूर रखा था, मगर वालिदैन तो परेशान थे। और दूसरी बात यह है कि मक्का के बाहर के जो लोग रोजगार की तलाश में आ रहे थे उनकी मदद करना भी जरूरी था। और तीसरी बात, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि यहूदी जासूस ये देखने के लिए कि आखिरी रसूल पैदा हुए हैं कि नहीं, मुसलसल मक्का के चक्कर लगा रहे थे। इन हालात में अब जितना रसूलुल्लाह को मक्का से मुंतकिल किया जाए उतना ही ज़ाहिरी एतबार से रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए बेहतर था। अगरचे अल्लाह ताला जाहिर रखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर सकता था, मगर मक्का से दूर ले जाने में भी मसलहत थी। 7वें दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका होता है। अकीके वाले दिन सुबह के वक्त जनाब आमना अपने बिस्तर पर लेटी हुई हैं कि यकायक एक बशारत होती है। जनाब आमना चूंकि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हैं और दीन इब्राहिमी पर हैं, इतना तो समझ सकती हैं कि बशारत क्या है। ये जो आवाज़ आ रही है ये कहाँ से आ रही है। बहरहाल उन्हें ये बशारत होती है कि अपने बच्चे को उसके हवाले करना जिसका नाम हलीमा सादिया है। अकीके के अगले दिन यानी विलादत के 8वें रोज रसूलुल्लाह को मक्का से मुंतकिल कर दिया गया। जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि मक्का से बाहर कहत पड़ा हुआ था, लेकिन कहत ना भी पड़ता तब भी अरबों का ये रिवाज था कि साल में 2 दफ़ा जब सर्दी खत्म होती और जब गर्मी खत्म होती तो जो आसपास के देहात थे वहाँ की औरतें मक्का में आ जाती थीं और एक एक शख्स के दरवाजे पर जाती थीं कि अगर आपका कोई बच्चा है तो हमें दे दीजिए, हम उसकी परवरिश करेंगे, उसे दूध पिलाएंगे और जो उजरत तय पाएगी उस पर बच्चा उनके हवाले कर दिया जाएगा। मुसलसल कहत के ज़माने में तो और ज़्यादा औरतें आ रही थीं। 8वें दिन जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने गुलाम को बुलाकर कहते हैं कि जाकर मक्का के बाजारों में, गलियों में और जहाँ ये औरतें जमा होती हैं वहाँ जाकर मालूम करो कि क्या कोई ऐसी औरत है जो मेरे इस बच्चे को ले जाने के लिए तैयार हो। नाज़रीन, मक्का से कुछ फासले पर कबीला बनु साद अरब का एक बहुत बड़ा कबीला था। बीबी हलीमा सादिया का ताल्लुक उसी कबीले से था और उसी निस्बत से उनका नाम हज़रत हलीमा सादिया हो गया। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं कि मैं कबीला बनी साद बिन बकर के साथ दूध पिलाने के लिए किसी बच्चे को लेने मक्का मुकर्रमा आई। ये शदीद कहत साली का जमाना था। आसमान से जमीन पर पानी का कतरा तक नहीं बरसा था। हमारी एक मादा गधी थी जो लागर और कमजोरी की वजह से चल नहीं सकती थी। एक ऊँटनी थी जो दूध की एक बूंद भी नहीं देती थी। मेरे साथ मेरा शीर खार बच्चा अब्दुल्ला और मेरे शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़ा मौजूद थे। हमारी तंगी का यह आलम था कि न रात चैन से गुजरती और न दिन आराम से। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की छातियों में दूध नाकाफी था, इसलिए बच्चा बेचैन रहता। उसके रोने के सबब मियाँ बीवी रात को आराम नहीं कर सकते थे। जब हमारे कबीले की औरतें मक्का मुकर्रमा में पहुंची तो उन्होंने दूध पिलाने के लिए तमाम बच्चों को ले लिया, सिवाय हुजूर अलैहिस्सलाम के, क्योंकि जब वो सुनती थी कि ये बच्चा यतीम है तो उनके यहाँ जाती ही नहीं थी। कोई औरत भी ऐसी नहीं थी जिसने कोई बच्चा ना लिया हो, सिर्फ मैं ही बाकी थी और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई बच्चा मौजूद ना था। मैंने अपने शौहर से कहा कि खुदा की कसम बगैर बच्चा लिए मक्का मुकर्रमा से लौटना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं जाती हूँ और उस बच्चे को ले लेती हूँ। मैं उसी यतीम बच्चे को दूध पिलाऊंगी। अगले दिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरदार अब्दुल मुत्तलिब के पास आई और कहने लगी कि मेरा नाम हलीमा सादिया है और मेरा ताल्लुक बनु साद कबीले से है। हमारा कबीला कभी भी हिजाज की सरहदों से बाहर नहीं निकला। हमारे कबीले की ज़बानों पर कभी गूंगों का असर नहीं हुआ और ना ही हमारे इलाके की हवाओं पर शहरों की गंदगी और गिलाजत का असर होता है। हमारे कबीले की बच्चों के साथ मोहब्बत और शफकत सारे कुरैश में मशहूर है और हम ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि रोते हुए बच्चों को कैसे हंसाया जाता है और कमज़ोर जिस्म वाले बच्चों को किन तरकीबों से तवाज़ुन और मजबूत बनाया जा सकता है। ये बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले करने की हामी भर ली। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए उनके पास पहुंची तो मैंने देखा कि नबी अलैहिस्सलाम दूध से ज्यादा सफ़ेद ऊनी कपड़े में लिपटे हुए हैं और आपसे मुश्क अंबर की खुशबुएं आ रही हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे सब्ज हरीर बिछा हुआ है और आप खर्राटे लेते हुए अपनी कुफ्फा पर महव ख्वाब हैं। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, मैंने चाहा कि आपको ख्वाब से बेदार कर दूं, पर मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल पर फरेफ्ता हो गई।
मैंने आहिस्ता से आगे होकर आपको उठाकर अपना हाथ आपके सीने मुबारक पर रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाकर अपनी चश्मे मुबारक खोल दी। नबी अलैहिस्सलाम ने मेरी तरफ नजर करम उठाई तो आपकी चश्माने मुबारक से एक नूर निकला जो आसमान तक परवाज कर गया। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों चश्माने मुबारक के दरमियान बोसा दिया, अपनी गोद में बिठा लिया ताकि दूध पिलाऊं। मैंने दाहिना पिस्तान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहने मुबारक में दिया तो आपने दूध नोश फरमा लिया। फिर मैंने चाहा कि अपना बाएं पिस्तान दहने मुबारक में दूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना लिया और उससे दूध ना पिया। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदाई हालत में ही अदालत और इंसाफ मलहूज रखने का इल्हाम फरमा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि एक ही पिस्तान का दूध आपका है, क्योंकि हलीमा सादिया का एक और लड़का भी है। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का हमेशा यह हाल रहा कि एक पिस्तान को नबी अलैहिस्सलाम अपने रज़ाई भाई के लिए छोड़ दिया करते थे। फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपनी जगह आई और अपने शौहर को दिखाया। वो भी नबी अलैहिस्सलाम के जमाल मुबारक पर आशिक हो गए और सजदा शुक्र अदा किया। फिर वो अपनी ऊँटनी के पास गए और देखा कि थन दूध से भरे हुए थे। इससे पहले ऊँटनी के थन में दूध का एक कतरा भी नहीं था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मेरे शौहर ने ऊँटनी का दूध धोआ जिसे हमने खूब सैर होकर पी लिया। उस रात हम चैन की नींद सोए, क्योंकि इससे पहले भूख और परेशानी में नींद नहीं आती थी। मेरे शौहर ने कहा, ए हलीमा, बशारत और खुशखबरी हो कि तुमने इस ज़ात मुबारक को ले लिया। तुम नहीं देखती कि हमें कितनी खैर बरकत हासिल हुई है। ये सब इसी ज़ात मुबारक के तुफैल है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमेशा और ज़्यादा खैर बरकत रहेगी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, उसके बाद चंद रातें हम मक्का मुकरमा में ठहरे रहे। एक रात मैंने देखा कि एक नूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घेरा डाले हुए है। एक शख्स सब्ज कपड़े पहने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने खड़ा है। यह मंजर देखकर मैंने अपने शौहर को जगाकर कहा, उठिए और देखिए। शौहर ने कहा, ए हलीमा, खामोश रहो, अपनी इस हालत को छुपा कर रखो, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि जिस दिन से इस फर्जंद की पैदाइश हुई है उस दिन से यहूद के उलमा और अहबार ने खाना पीना छोड़ रखा है। वो इंतहाई बेचैन और बेकरार हैं। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि उसके बाद लोगों ने एक दूसरे को रुखसत किया और मुझे भी सैयदा आमना रज़ियल्लाहु अन्हा ने रुखसत कर दिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं अपनी ऊँटनी पर हुजूर अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लेकर सवार हुई तो मेरी ऊँटनी खूब चुस्त और चालाक हो गई और अपनी गर्दन ऊपर तान कर चलने लगी। जब हम खाने काबा के सामने पहुंचे तो उसने 3 सजदे किए और अपने सर को आसमान की जानिब उठा लिया और चिल्लाने लगी। फिर कबीले के जानवरों के आगे आगे दौड़ने लगी। लोग उसकी तेज रफ्तारी पर ताज्जुब करने लगे। औरतों ने मुझसे कहा, ए हलीमा, क्या ये वही जानवर है जिस पर सवार होकर तुम हमारे साथ आई थी? क्या ये वही ऊँटनी है जो तुम्हारे बोझ को उठा नहीं सकती थी और सीधी तक नहीं हो सकती थी? मैंने जवाब दिया, खुदा की कसम, ये वही ऊँटनी है, लेकिन हक़ ताला ने इस फर्जंद की बरकत से इसे कवी और ताकतवर कर दिया है। ये सुनकर उन औरतों ने कहा, खुदा की कसम, इस बच्चे की बड़ी निराली शान है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा मजीद फरमाती हैं कि मैंने अपने दराज गोश को ये जवाब देते हुए सुना कि खुदा की कसम, मेरी बड़ी शान है। मैं मुर्दा थी, मुझे ज़िंदगी अता की गई। मैं लागर और कमज़ोर थी, मुझे क़ुव्वत और तवानाई बख्शी। ए बनी साद की औरतों, तुम पर ताज्जुब है और तुम गफलत में हो। तुम नहीं जानती कि मेरी पुश्त पर कौन है। मेरी पुश्त पर सैयदुल मुरसलीन, खातिमुल अंबिया और हबीब किबरिया तशरीफ़ फरमा है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैं जिस रास्ते से भी गुजरती, रास्ते में दाएं बाएं से ये आवाज़ें सुनती, ए हलीमा, तुम तो तवंगर हो गई और बनी साद की औरतों में तुम बुजुर्ग तरीन हो गई। बकरियों के जिस रेवड़ में गुजरती, बकरियां सामने आकर कहती, ए हलीमा, तुम जानती हो कि तुम्हारा दूध पीने वाला कौन है? ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान और ज़मीन के रब के रसूल और तमाम बनी आदम से अफजल हैं। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा मजीद फरमाती हैं कि हम जिस मंजिल पर भी क़याम करते, अल्लाह तबारक व तआला उस मंजिल को सरसब्ज़ व शादाब फरमा देता, बावजूद इसके कि वो क़हत साली का ज़माना था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा मजीद बयान फरमाती हैं कि जब हम नन्हे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर अपनी आबादी में पहुँचे तो तमाम आबादी मुश्क अंबर की खुशबू में नहा गई, यानी कि हर तरफ से मुश्क और अंबर की खुशबू आने लग गई और हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अक़ीदत हर आदमी के दिल में मौजज़न हो गई। हर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता था और अगर उन्हें कोई तकलीफ होती तो वो नबी अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक उस जगह से मस करते तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो तकलीफ फ़ौरन दूर हो जाती। यहाँ तक वो अपने जानवरों का इलाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से करते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हा मजीद फरमाती कि जब मैं हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने खैमे में लेकर आई तो मैंने उन्हें दूध पिलाया। नन्हे हुजूर अलैहिस्सलाम के दूध पीने की बरकत से मेरी छातियाँ जो पहले दूध से खाली थीं अब वो दूध से भर गईं। दाएं छाती से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया और बाईं छाती मेरे बेटे के लिए छोड़ दी, जिससे मेरे बेटे अब्दुल्लाह ने दूध पी लिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि जब मैं और मेरा खाविंद बच्चों को सुलाने के बाद अपने खैमे से बाहर गए तो हम ये देखकर बहुत हैरान हो गए और हमारी खुशी की कोई इंतहा ना रही कि हमारी बूढ़ी और कमजोर ऊँटनी के थन दूध से भरे हुए थे और इसी तरह हमारी बकरियों के थन भी दूध से लबालब थे। वो बकरियां जो चंद घंटे पहले एक बूंद तक दूध देने के काबिल नहीं थी, अब किसी मौजे के जेर असर ऐसी सैराब हो गईं कि उनके थनों से सफेद
खुशबूदार दूध की नहर सी जारी हो गई, जिससे दूध का बर्तन भर गया और हम मियाँ बीवी ने खूब सैर होकर दूध धोया। इस तरह ये रात बड़ी सुकून और आराम से गुजरी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को गोद में लिया था। नन्हे हुजूर की वालदा और चचा ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा को बहुत कुछ दे दिया था, जिसे देखकर कबीले की तमाम औरतें हैरान रह गईं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात यह थी कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की बकरियों के थनों में दूध की फरावानी हो गई। शुरू में तो सब लोग यही समझे कि किसी जड़ी बूटी का करिश्मा है, जो हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के खाविंद हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा के हाथ लग गई है, जिससे उन्होंने बकरियों को खिला दिया है और यूं बकरियां इस तरह दूध देने लग गई हैं। मगर ये बात भी उनके लिए महज खाम ख्याली साबित हुई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 9 माह हुई तो आप फसी व बलीग गुफ्तगू फरमाने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके शौहर हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर अपने कबीले में पहुंचे तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बरकत से वो तमाम इलाके जो सूखे हुए पौधों और मुरझाई हुई डालियों और खुश खेतियों पर मुश्तमिल थे, सब में जान पड़ गई और वो सब ऐसे नजर आने लगे जैसे किसी ने इन पर आब हयात छिड़क दिया हो। न सिर्फ ये कि सारा इलाका सरसब्ज व शादाब हो गया, बल्कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊंट और बकरियां भी ज्यादा हो गईं। तमाम मकान में मुश्क और अंबर की खुशबू फैल गई। लोगों के दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाल दी। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने और परवरिश पाने के लिए उनकी वालदा सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु अन्हा से गोद में लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतालिक तमाम बातें बता दी जो उस वक्त वकूअ पजीर हुई थीं। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 2 साल हो गई तो मुआहदे के हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अभी वापस नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से बहुत ज्यादा मगमूम थी कि ये खैर बरकत का मंबा हमसे जुदा हो जाएगा। मेरा दिल उन्हें किसी भी हालत पर छोड़ने को तैयार न था। मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि काश चमन हाशमी का ये गुंचा यहीं फूल बने, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर मैंने आप अलैहिस्सलाम को वापस लौटाने के लिए आपकी वालिदा माजिदा सैयदना आमना रज़ियल्लाहु अन्हा के पास मक्का मुकर्रमा में ले आई। मगर दिल से उन्हें अपने पास रखने की ख्वाहिश थी, क्योंकि हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के बहुत से मौजज़ात और बरक़ात का मुशाहिदा किया था। इत्तफाक की बातें उन दिनों मक्का मुकर्रमा में किसी वबाई मर्ज का बहुत ज्यादा जोर था। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु अन्हा से मजीद अपने पास रखने का ख्याल जाहिर किया तो सैयदा आमना रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस वबा की वजह से वापसी पर कोई इसरार ना किया और यूं हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा की मुराद बराई और वो खुशी खुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दोबारा अपने घर चली आई। यह खानवादा हारिस के लिए रहमत की रहमत और बरकत ही बरकत था। यूं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन सैयदा हलीमा सादिया की आगोश में गुजारा और उनके लिए सरापा रहमत बने रहे। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर।